नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभव स्टडी में। और आज हम क्या करेंगे, अनुपात तथा समानुपात, मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है ना, क्या करेंगे, अनुपात और समानुपात। ठीक है ना, अनुपात तथा समानुपात करेंगे। पहले आज पढ़ेंगे अनुपात। अनुपात होता क्या है। सपोज कोई इसको लिखते हैं अनुपात, ये होता है अनुपात, उसको इंडिकेट करते हैं इससे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/3। अनुपात को ऐसे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या बोला गया है, इसका मतलब क्या है 4/3 का, कि कोई चीज़ है वो टोटल कितनी है, 7 है। कितनी है टोटल, और उसमें क्या है, एक ने ले लिए 4 और दूसरे को दे दिए 3। ठीक है ना, कि बट गया है वो हिस्सों में। ठीक है ना, इसका क्या है, एक क्वेश्चन है A/B = 4/3। ठीक है, दूसरा है B/C = कितना, 3/2। तो आपको बताना है A/B/C का मान क्या होगा। देखो क्वेश्चंस तो स्टेप के आएंगे। अब कैसे करते हैं इनको सॉल्व। देखो A/B और B/C हमें किस फॉर्म में लाना है, A/B/C के फॉर्म में। अब कैसे करते हैं इनको, देखो सबसे पहले A/B/C लिख दिया हमने, क्योंकि हमें यही निकालना है। और देखो A, B और C ही है, 3 ही डिजिट है, 3 ही अल्फ़ाबेट है, सॉरी। तो क्या है, A की वैल्यू कितनी है, A और B की वैल्यू कितनी है, दिख दो यहाँ पे 4 और ये 3 हो गया। यहाँ पर क्या है, B और C की वैल्यू, देखो ये नंबर इसका है और ये नंबर इसका है। ठीक है, जैसे कह रहे हैं इसको A/B = 4/3 भी लिख सकते हैं इस वाले नंबर को। तो A मतलब 4 और B मतलब 3। तो क्या है, A 4 का नंबर है, B 3 का नंबर है। तो यहाँ पर भी क्या है, B 3 का नंबर है, C का नंबर 2 है। तो B कितना है, 3। अब इसके ऊपर तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 3। और C कितना है, 2। अब इस C को 2 को यहाँ ऊपर नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी सीरीज़ में लेके जाएंगे। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई पर करना कैसे, ये देखो यहाँ पे खाली है, सारी जगह भरनी, ये भी भरना है और ये भी भरना है। कैसे भरेंगे, जो लास्ट वाला है इसको ही यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्या करना है, इसको ही लिखना है। और यहाँ पे भी ये लास्ट है तो इसको यहाँ पर लिख दो। ठीक है ना, इसके बगल में वही चीज़ आएगी। अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 4 तियाँ 12 आ गया। अब देखो ये कट रहा है, अभी किससे कट रहा है, 3 से। 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौको 12। तो क्या है, A की वैल्यू कितनी आई, 4, B की वैल्यू 3, C की वैल्यू 2। तो क्या निकल रहा है, A/B की वैल्यू कितनी निकल रही है, 4/3/2। तो इन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन है कि A/B की वैल्यू दे दी है, B/C का इतना दे दिया, A/C और A/B/C निकालना है। देखो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, A/B वैसे ही करना है, A/B/C। ठीक है, AB कितना है, 3, 4, BC कितना है, 8, 9, इसके नीचे लिखेंगे। अब क्या करना है, ये 4 खाली तो इस 4 को यहाँ पर लिख दो, ये 8 यहाँ पर खाली तो 8 वाले को यहाँ पर लिख दो। ठीक है ना, अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, 4 9 36 हो गया, 8 चौको 32, फिर क्या होगा, 8 3 24 आ गया ये। अब क्या करना है, कट रहा है, 4 से कट रहा है, काट दो, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। उसने क्या पूछा है, ABC का। तो ABC कितना आ गया आपके पास, A/B/C कितना है, 6/8/9। ये तो आ गया A/B/C का। अब पूछा क्या, A/C, A/C। A कितना आपके पास, 6, C कितना है, 9। ठीक है, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये कटेगा। किससे कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो 1/C का मान कितना आ गया, 2/3। ये क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व होंगे। आगे समझ, देखिए क्वेश्चन क्या है, 3A = 5B तथा 2B = 3C हो तो A/C की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अनुपात बोले तो ऐसे A/B, B/C, यही तो बोल रहा हो, है ना। किस में निकालना है, A/B/C। तो क्या चाहिए इसको, A/C मांगा उसने, ये मांगा है। सबसे पहले तो हम ABC के इसमें फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3A, इसको हटा दो, 3A = 5B लिख दिया ये। अब हमें क्या लिखना है, A/B, A/B, A और B है ना, तो A/B का ही बनेगा। तो A/B मतलब A/B, है ना। तो क्या A/B, तो A ये है, B को यहाँ लेके चले जाओ तो B हो गया, 5 यहीं पे रहेगा, ये 3 यहाँ चला जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 5, B की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ऐसी क्या है, 2B,
इक्वल टू 3c। इसको भी ले आओ, b अनुपात c में तोड़ दो, क्या आएगा 3/2। c की वैल्यू 2, ये c नीचे चला गया और ये c यहाँ, तो 2 यहाँ चला गया और c यहाँ आ गया, तो b की वैल्यू 3 आ गई। अब निकाल दो a, देखो 2 टाइम b है, एक b है, एक ये b है, 2 वैल्यू निकली ना हमारी। अब निकाल दो a अनुपात b अनुपात c, ठीक है ना। a कितना है हमारे पास 5, b कितना है 3, यहाँ b कितना है 3, यहाँ कितना है c 2। अब क्या करना है, 2 3 को यहीं पे लिख दो और ये 3 को इधर लिख दो, जो उसके बगल वाला है उसके बगल वाले को उसके उसी संख्या को लिखना है। 5 यहाँ नहीं आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 6 हो गया, 9 हो गया और 5 से 15 हो गया। अब कट रहा है किससे 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है ए बी सी का 5:3:2। उसने पूछा क्या ए और सी, ए और सी का रेशियो क्या होगा, ए कितना आपके पास 5 और सी कितना है 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए आप, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1/3 a बराबर 1/3 b, यहाँ पे b आएगा, 1/4 b बराबर 1/5 c। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो क्या करते हैं, 1/3 a कांस्टेंट में सारे इक्वल इक्वल चल रहे हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना, a इक्वल टू इनका सबका क्या करते हैं k ले लेते हैं, क्या लेते हैं k लेंगे, तो मतलब 1/3 a इक्वल टू कितना आ गया k, 1/4 की b इक्वल टू कितना आ गया k और 1/5 इक्वल टू k, क्योंकि क्या है कांस्टेंट है, k ले लिया हमने। अब क्या है a की वैल्यू कितनी आ गई 3k, b की वैल्यू कितनी आ गई 4k और c की वैल्यू कितनी आ गई 5k। अब a अनुपात b अनुपात c अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा 3k 4k और 5k, k से k कट गया, कितना है 3:4:5, ये आ गया हमारा। लेकिन हमें इतना लंबा नहीं करना, ठीक है, ये समझने के लिए कि कैसे आया। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1/3 है तो a की वैल्यू क्या आई 3, 1/4 है तो a की वैल्यू 4, 1/5 है तो वैल्यू 5, मतलब कि कभी भी भिन्नों में हो तो इसके जो मान होते हैं वो उलट जाते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सीधे सीधे हमको इतना सब कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे सीधे सीधे इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 5। डायरेक्ट आ गया ना, a इक्वल टू 3, क्या है उलट जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। 1/3 है तो a की वैल्यू 3 आएगी, 1/4 है इसका उल्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/5 है तो 5 हो जाएगा। तो उसने पूछा क्या है सिंपल, a अनुपात b अनुपात c, तो a कितना है 3:4:5, ये हमारा वैल्यू आ गया। पूछ रहा है a अनुपात c कितना है, a कितना है 3 है और c कितना आपका 5, ये हमारा आंसर, c 5 है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया और ये भी आंसर आ गया, ये दोनों के दोनों आंसर निकल आए, ठीक है। इन क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। अब ये तो हो गया जब क्या है a b c का रेशो है। अगर आपके पास क्या है निकालने को, a रेशो b रेशो c रेशो d। अब 4 डिजिट आ गई, 4 अल्फ़ाबेट आ गए, 4 नंबर्स, तो कैसे करेंगे। सपोज a रेशो b इक्वल टू आपको दे दे 3:2 की वैल्यू, ठीक है। b रेशो c आपको मिल गया 2:1 और c रेशो d आपको दे दिया 3:1, ये आपको दे दिया है। कैसे करना है, सेम वैसे ही जैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे a रेशो b, इनकी वैल्यू निकालनी है ना हमको, ठीक है। अब इसमें देखो रिपीट क्या है, b रिपीट है और c रिपीट हो रहा है, पहले वाले में b रिपीट है तो रिपीट कर रहे लिख रहे थे हमको, तो देखो ऐसे लिखना है 3:2 हो गया। b रेशो c मतलब b के नीचे लिखेंगे 2:1, c रेशो d तो c के नीचे लिखेंगे 3:1। आगे समझ में। अब क्या करना है, इनको रिपीट करना है। ये देखो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ना, इसके बाद कुछ नहीं है तो इस 2 को यहाँ लिख दो। यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे खाली है तो इस 1 को यहाँ लिख दो। यहाँ पे 2 है, इसके आगे खाली है तो इस 2 को लिख दो, ठीक है। इसके बगल वाला ही लिखा जाएगा, यहाँ से छलांग मार के, जैसे यहाँ पर खाली है तो मैं 1 को नहीं लिखूँगी, इसके बगल वाला ही लिखा जाएगा, ठीक है। कर दो इनको मल्टीप्लाई, सबको करना है। तो यहाँ पे 2 आ गया, 3 दूनी क्या हो गया 6 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 हो गया
और 3 दूनी 6 3 18, कितना आएगा 18 12 6 2। अब ये क्या है 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12, 2 9 18। तो क्या आ गया हमारे पास इनकी वैल्यू, ए की 9 है, बी की 6 है, सी की 3 है और डी की 1 है। इन क्वेश्चन को भी इस तरह से करेंगे। अब इससे थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, समझते हैं उनको, ठीक है। देखिए अब ये क्वेश्चन दे दिया, ए बी का वैल्यू दे दिया, बी रेशो सी का दे दिया, सी रेशो डी का दे दिया। देखो मैंने जैसे बताया था वैसे ही करना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा चेंज कर रखा है और कुछ नहीं। देखो ए अपॉन बी लिख सकती हूँ मैं इसको, तो 2/9 बटे में क्या जाएगा 1/3, भाग में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/1। मतलब कहने का मतलब ए रेशो बी को मैं क्या लिखूंगी 2/9, इसको उल्टा कर दूंगी। समझ रहे हो क्या किया मैंने, 2/9 अपॉन बी है मतलब भाग में, तो ये भाग में जाएगा और ये क्या हो जाएगा उलट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको जब करूँगी ए रेशो बी में, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सीधे मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगी। ए रेशो बी इक्वल टू 2/9 मल्टीप्लाई 3/1 लिख दिया मैंने। कितना, इसको छोड़ दो। अभी बी रेशो सी की वैल्यू क्या आएगी 2/7 गुणा आगे 14/5, और सी रेशो डी की क्या आएगी 7/10। ये सॉरी ये क्या है आपका सी रेशो डी नहीं है, ये डी रेशो सी है, याद रखिएगा क्या है डी रेशो सी। क्या आएगा 7/10 गुणा आगे 5/3 हो गया। अब काट दो, कितनी बार कट रहा है 3 बार, ये कितनी बार कट रहा है 2 बार और ये 2 बार। तो मतलब ए रेशो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3, 2 रेशो 3 बट्टे में है तो लिखेंगे ऐसे कितनी बार 3 बार। बी अनुपात सी कितना है आपके पास 4:5, और डी अनुपात सी कितना है आपके पास 7/6। लेकिन हमको क्या चाहिए सी अनुपात डी। तो सी अनुपात डी को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सी का वैल्यु कितना है 6, तो क्या लिखेंगे 6:7, उल्टा कर लेंगे। समझ गए आप, ऐसा है ना ये डी अनुपात सी, तो मतलब 7/6, तो सी की वैल्यू क्या है 6, तो सी क्या है आगे है, तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और कुछ नहीं कर रखा। अब वैसे कीजिए जैसे हमने किया था। कितना निकालना है हमें ए बी सी डी की वैल्यू, तो कर दो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी हो गया। ए की वैल्यू कितनी है 2:3, बी की कितनी है 4:5, बी और सी, और इसका कितना है 6:7 हो गया। अब क्या करना है, ये लास्ट में खाली है तो इस लास्ट को ही लिख दो यहाँ पे 3 और 3, यहाँ पे खाली है तो 5 आएगा, यहाँ पे है तो 4 आएगा, यहाँ पे 6 और 6 हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, 5 या 15, 15 7 105 हो गया। 5 या 15, 15 छके 90, 4 या 12, 12 छके 72, और इसका क्या है 4 3 8, 8 छके 48 हो गया। ये अभी कट रहा है, किससे कट रहा है 3 से, तो कह रहे हो 3 एकम 3, 3 छके 18, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, ये क्या आएगा 30 और ये 35, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है, इसका आंसर क्या है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का हमारे पास क्या आया, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का क्या है हमारे पास आंसर 26, 24, 30 और 35। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, सी वाला ऑप्शन आ गया आंसर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको करते हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस बता रही हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। देखो एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 4 है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो 2x + 3y अपॉन 3y - 2x लिख सकती हूँ ना मैं इसको, रेशो मतलब अपॉन होता है। अब देखो x की वैल्यू कितनी है 5, 2 गुणा गए 5, प्लस y की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है 4, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू कितनी है 5 है, 2 गुणा के 5, आपका क्या आया 10, 12, 12 - 10 कितना आ गया 22, 22/2, 12 में से 2 10 गया, कितना बचा, कितना है 11। इसका वैल्यू क्या निकाला है, इसका आंसर कितना आएगा 11 बार कट गया, नीचे 1 आएगा तो आंसर आएगा 11/1, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए, ये हमारा आंसर आ गया। कुछ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a/b = 4/5, b/c = इतनी वैल्यू दे रखी है और ये निकालना है हमको। इसमें क्या करना है, वही करना है। सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c में निकालेंगे, क्योंकि क्या है 2 b हैं, तो कितना आएगा 4, 5, 15 और 16 हो गया। अब देखो यहाँ पे खाली तो इसको 5 लिख देंगे, यहाँ पर 15 लिख देंगे, आ गया समझ में। 15 16 5 80 हो गया, ये 75 आ गया और 60 हो गया। तो देखो पहले हम निकालेंगे ए अनुपात सी, ए की वैल्यू कितनी है 60, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे लेना देना। 80 का क्या होगा
सी कितना है 80 है, सी की वैल्यू 80 आई, ठीक है ना। सी की कितनी वैल्यू आ रखी है 80 आ रखी है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 चौको 8, मतलब ए अनुपात सी का वैल्यू कितना है 3:4 आ गया। अब क्या करना है, वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सी कितना है 4, तो क्या आएगा 4 का स्क्वायर, ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना आया 16 प्लस 9 कितना होगा, 16 में से 9 गया कितना आया 7, 16 में से 9 गए 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, तो कितना आंसर आ गया हमारा 7/25। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना।